अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम अपना लर्निंग प्रोजेक्ट जिसमें हम हाउ टू कैलकुलेट इंचेस इसके सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2250 से 2500 रेटिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे रेटिंग में। और इस दौरान मुश्किल पजल्स भी आएंगे, तो हम सिस्टमेटिकली सोचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये पोजीशन है हमारे सामने। इस पोजीशन में वाइट का किंग जो है, सबसे पहले आपने किसी भी पोजीशन को इवेलुएट करते हैं तो सबसे पहले किंग की सेफ्टी देखते हैं। तो वाइट किंग इज नॉट वेरी सेफ। क्वीन, नाइट क्वीन और रुक और एक पान उसे अटैक कर रहा है, और जो डिफेंडर है वो क्वीन है, रुक है और दूसरा रुक है, और ये जो आगे के दो पॉन्स है डिफेंड कर रहे हैं। तो जो पहली बात ये है कि नाइट और क्वीन की कॉम्बिनेशन के साथ हम यहाँ पे चेक नहीं दे पा रहे, क्योंकि रुक यहाँ पे इसको डिफेंड कर रहा है। सो ये तो पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारा रुख है वो उनके रुख के सामने है, बीच में पान है। सो यहाँ पे टैक्टिक्स भी काम कर सकते हैं। मसलन अगर मैं पान टेक कर लूँ तो इस रुख पे क्वीन के साथ और रुख के साथ अटैक भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डायरेक्ट पान टेक करता हूँ तो क्वीन पहले चेक देगा, और जब किंग नीचे आएगा तो उसके बाद रुख का टेक हो सकता है। और अगर हम पान बढ़ाते हैं तो फिर क्वीन का चेक, और हम रुकी लूज कर जाएंगे। सो ये जो क्वीन का चेक है E4 से, ये बड़ा डेंजरस चेक है जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ टैक्टिक्स को रोक रहा है। उसके बाद जो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हम पोजीशन को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि रुक यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्वीन ने स्क्वायर को पे क्वीन का थ्रेट है। लेकिन जो हमारे पास नाइट की ये वाली मूव है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं नाइट यहाँ पे फोक कर रहा हूँ क्वीन और रुक को, फोक कर रहा हूँ। लेकिन अगेन क्वीन यहाँ से चेक देकर प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके बाद रुक भी मूव कर लेगा और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आप इस पोजीशन में अगर आप ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं नाइट से फोक करता हूँ क्वीन और रुक को, तो क्या ही अच्छा हो कि मैं नाइट से फोक करूँ क्वीन और किंग को। तो फिर क्वीन के पास इस चेक का मौका ही नहीं रहेगा। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पहले क्वीन से रुक ले लूं, चेक है, वो किंग के पास और कोई मूव नहीं है। सो किंग टेक्स F1, और उसके बाद नाइट का चेक, और अब क्वीन के पास मूव का टाइम नहीं है क्योंकि वो चेक में है। तो किंग जहाँ पे भी जाए उसके बाद हम क्वीन ले लेंगे, और हम नाइट एंड रुक होगा हमारे पास एक रुक के मुकाबले में। दैट्स कंप्लीटली विनिंग। सो जो ऑब्वियस मूव लग रही है, दैट इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। बाज औकात आप ये चेक देखते हैं और फौरन दे देते हैं, लेकिन किंग ही नाइट को ले लेगा और आपकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ज़ाया हो जाएगी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पजल। नाइट ने टेक किया है क्वीन को, दो रुक्स बिशप नाइट और पूरा क्वीन अप है। लेकिन क्वीन अप होने के बावजूद आप किंग की सेफ्टी सबसे पहले चेक करते हैं। तो वाइट किंग इज नॉट सेफ, क्योंकि उसको एक कॉम्बिनेशन बन रही है B2 पे बिशप और रुक की, और ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन होती है। जब किंग के पास स्क्वायर सिर्फ दो हो तो यहाँ पे मेट भी हो सकता है और विंड मिल भी बन सकता है। विंड मिल यूजुअली
जो होती है वो अपोनेंट के पास सिर्फ 2 ही मूव होते हैं और आप एक मूव रिपीट करके उसके मुख्तलिफ पीसेस को कैप्चर करते जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि क्या मुझे बिशप से लेना चाहिए यहाँ पे पान। तो ऑब्वियसली बिशप से मैं पान लूंगा तो उसके पास फ्री मूव है, वो मुझे चेक कर सकता है, क्वीन से चेक करके रुक मार सकता है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट भी यानी आप इसको इतना मौका नहीं दे सकते, स्लो नहीं कह सकते क्योंकि अब पूरा क्वीन अप डाउन है। दूसरी चीज जो आपने सोचनी है कि अगर मैं रुक से चेक कर लूं, किंग कैप्चर नहीं कर सकता और किंग के पास सिर्फ एक स्क्वायर है यहाँ पे। अब अगर मैं रुक पीछे लाता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि वो F3 से पान पुश करके या नाइट रखकर प्रोटेक्ट, पान ही ज्यादा ऑब्वियस मूव है और वो प्रोटेक्ट भी कर लेगा और बाद में किंग के लिए स्केप स्क्वायर भी बन जाएगा। तो हमने क्या सोचना है कि दूसरी चीज यहाँ पे सीखने वाली चीज जो है कि अगर मैं कैप्चर करता हूँ और किंग साइड पे आता है, उसके बाद अगर मैं सॉरी मैं दूसरे कलर से करता हूँ वाइट की मूव, यहाँ से कैप्चर कर लूँ, किंग के पास और कोई मूव नहीं है, वापस यहाँ आ जाएगा। मैं क्वीन कैप्चर करूंगा तो मैं ऑलरेडी रुक डाउन हो जाऊंगा, वो रुक से कैप्चर कर लेगा। सो किंग कैप्चर करने का टाइम नहीं, उसके बाद मैं वापस चेक दूँ वो वापस साइड पे जाए और फिर मैं नाइट कैप्चर कर लूँ वो वापस आ जाएगा, फिर मैं यहाँ से चेक दूंगा वो वापस चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो रुक बीच में ले आएगा, मैं रुक भी कैप्चर कर सकता हूँ रुक से, लेकिन वो क्वीन से कैप्चर कर लेगा। मैं बिशप से कैप्चर कर लूंगा, अब उसके पास एक रुक है। आ, तो आपके पास ये भी एक तरीका है विंडमिल को यूज करने का, लेकिन दूसरा चीज आपने ऑब्वियसली देखना है कहीं मैं इसको मेट तो नहीं कर रहा। अगर मेट पॉसिबल है तो ये सब कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है। मसलन मैंने यहाँ से कैप्चर किया, किंग ने मूव किया यहाँ पे और उसके बाद मैंने एक बड़ा ही सरप्राइजिंग चेक दिया उसको रुक का यहाँ से B1 से। अब उसके पास दो ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, उसने किंग से ही कैप्चर करना है। वो रुक से कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि वो डबल चेक है, बिशप से भी चेक है। तो उसके बाद मैं दूसरे रुक से चेक देता हूँ। अब चूंकि दोनों फर्क क्या हुआ कि पहले B2 पान मौजूद था और अब पान मौजूद नहीं है, तो किंग मूव नहीं कर सकता। एक ही मूव है कि क्वीन को बीच में कहीं पे भी डाल दे और जहां पे भी डालेगा हम क्वीन को कैप्चर कर लेंगे और गेम विन हो जाएगा। तो अगर मैट हो रहा है तो आपने फिर पीसेस नहीं लेने, मैट करना है। एक बार फिर कंफर्म करते हैं कि यहाँ से एक ही मूव थी और इस चेक के बाद चूंकि फिर रुक का चेक है, पान की मूव हो नहीं सकती, तो वी विल बी सिंपली विनिंग। यहाँ से कब चेक किया और यहाँ पे चेक और यहाँ से चेक और जहाँ पे भी क्वीन है, एंड दैट्स अ सिंपल मैट। ओके, द नेक्स्ट पजल है, लास्ट मूव जो की है वो है रुक D8। अब आपने इस पोजीशन में सोचना कैसे है। इस पोजीशन में अगर हम देख ले तो ब्लैक के दो रुख जो है वो सेम फाइल पर है और जो बैक रैंक है वो वीक है। देयर इज नो लुफ्ट, किंग के पास जो इसको हम उर्दू में कहते हैं कि खिड़की नहीं है। तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं रुक से रुक टेक करता हूं तो वो रुक से भी टेक कर सकता है, लेकिन ज्यादा ऑब्वियस ये है कि वो क्वीन से टेक कर ले और मैं क्वीन टेक करता हूँ वो रुक से टेक कर लेगा और मैं इस पान को मूव नहीं कर पाया। अगर ये पान यहाँ पे टेक करे तो मैं यहाँ से मेट कर रहा हूँ, लेकिन ये पान मूव नहीं हो पाया। तो
यहाँ से मैं डायरेक्ट पान भी पुश नहीं कर सकता क्योंकि वो रुक टेक कर लेगा और बैक रैंक पे भी रुक मौजूद है और मेरे बैक रैंक पे भी पहुंच गया है। अब मैं रुक टेक करूंगा तो उल्टा मुझे चेक पड़ जाएगा, मेरे दोनों रुक चले जाएंगे और चेक बचाने के बाद वो लुफ्ट बना लेगा या रुक वापस चला जाएगा। सो द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे इस रुक को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये रुक है, ये डिफेंडर है, ये डिफेंडर है और ये डिफेंडर है, 3 डिफेंडर है। अगर ये 2 डिफेंडर होते तो मैं रुक और क्वीन से यहाँ पे टेक करके D5 पर पान से उसको टेक करने पे मजबूर कर लेता और यहाँ से मैट कर लेता। तो क्या हम इनमें से कोई एक डिफेंडर कम कर सकते हैं? तो जो ऑब्वियस मूव नजर आ रही है वो है G4। G4 के बाद जो क्वीन के स्क्वायर है, यहाँ पे तो क्वीन अटैक हुआ, यहाँ पे भी क्वीन नहीं जा सकता, पान है और ये 2 स्क्वायर कवर किए हैं नाइट ने। तो इस रैंक में क्वीन नहीं रह सकता और अगर वो इस दौरान एक तो मेरे G4 से मेरे क्वीन के लिए लॉफ्ट भी बन गई है किंग के लिए, मैं मजे से क्वीन टेक कर लूंगा और अगर वो मेरा दूसरा बिशप रुक लेते हैं तो मैं नाइट से और क्वीन से दोनों से टेक कर सकता हूँ एंड आई विल बी क्वीन एंड रुक अप फॉर 2 रुक्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो G4 के बाद अ, अगर हम G4 चलते हैं, इस लाइन में क्वीन रह नहीं सकता तो क्वीन यहाँ जाए या क्वीन पे अटैक करे। अगर क्वीन पे अटैक आता है तो हम क्वीन से ये अटैक कर लेंगे। नहीं, क्वीन से अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो रुक की बजाय वो रुक से टेक, वो पान से टेक कर लेगा रुक की बजाय। ठीक है, तो G4 अगर यहाँ पे आता है तो वी टेक द रुक, वो रुक टेक करें हम क्वीन से टेक कर लेंगे और पान से टेक करके और बैक रैंक पे मेट। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि अपोनेंट ने कमजोर मूव करनी है, अपोनेंट ये मूव भी तो कर सकता है। नाउ आवर क्वीन इज अंडर अटैक। तो दोबारा सोचते हैं। सॉरी, ये मेरी पहली मूव नहीं है। क्वीन पे अटैक हुआ, क्वीन आया G6 पे, रुक को टेक किया। अगर क्वीन टेक करता है तो मैं बीच में रुक टेक करके चेक दे दूंगा, वो बिशप से टेक कर ले और उसके बाद क्वीन, मेरे पास नाइट एंड रुक है, उसके पास सिर्फ बिशप है, कंप्लीटली विनिंग। सो इसका मतलब है वो बीच में से ये जो क्वीन की मूव है वो नहीं कर सकता। मैंने सॉरी G4, क्वीन यहाँ आया, अब मैंने रुक से टेक किया, वो पान से टेक करे। तो मैं पान से टेक करे तो बैक रैंक मैट है, यहाँ से चेक, रुक ने टेक किया और दूसरे रुक से मैट, तो पान से टेक नहीं कर सकता। तो मैंने रुक को टेक किया, उसने रुक से टेक किया, मैंने रुक मारा D5 पे, अब वो पान से मारेगा तो बैक रैंक मैट है। तो ऑब्वियसली यही मूव बनती है और अब हमें रुक टेक करने की जरूरत नहीं है, पहले हम क्वीन टेक करेंगे और पजल सॉल्व हो गया। वेल डन। ओके, तो ब्रेक के बाद हम इस पजल पे सोचते हैं। नाइट ने पान टेक किया है D4 पे और क्वीन की प्रोटेक्शन है। अगर मैं नाइट लेता हूँ वो क्वीन से ले लेगा और वो सिंपली पान अप हो जाएगा और मेरे पास कोई थ्रेट नहीं है डिस्कवर, तो नाइट लेना तो गलत है। जो पहली ऑब्वियस मूव है, पहली कैंडिडेट मूव के मैं अगर बिशप लाता हूँ B4 पे, उसके रुक पे अटैक करते हैं और वो नाइट कैप्चर करे, मैं क्वीन से कैप्चर करूं तो वो रुक D8 पे लाए, मैं बिशप लाऊं तो वो एक्सचेंज लॉस कर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आ, अगर मैं बिशप लाता हूं B4 पे तो वो नाइट को क्यों कैप्चर करेगा?
वो इस बिशप को कैप्चर कर सकता है, और जब मैं कैप्चर करूंगा उसके बाद वो सिंपली रुक मूव कर लेगा। अब तो लाइट स्क्वायर बिशप नहीं रहा, तो मैं एक्सचेंज नहीं ले सकता। तो नाइट के बिशप टेक का भी ऑप्शन है, तो ये मूव भी कारआमद नहीं रही। फिर हम सोचते हैं कि अगर मैं नाइट को पिन कर दूं, तो अगर वो नाइट लेता है, मैं क्वीन से लूंगा, तो वो क्वीन मूव कर लेगा और प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं नाइट को पिन करता हूँ और वो नाइट कैप्चर कर ले, तो इस नाइट की पोजीशन का हम फायदा ऐसे उठा सकते हैं कि हम पान से कैप्चर कर ले। अब क्वीन पे भी अटैक है और नाइट पे भी अटैक है, और वो क्वीन बचाएगा तो नाइट लॉस कर जाएगा। सो यही ऑब्वियस मूव लग रही है, और वी सॉल्व द पजल। नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। तो इस पोजीशन पे हमारे ये जो दो पान हैं वेल प्रोग्रेस्ड है, और यहाँ पे तो कोई डायरेक्ट अटैक नहीं बन रहा। अगर हम ये पान पुश करते हैं तो वाइट बिशप d3 चलेगी, और हम उसके बाद मजीद पान पुश कर लें तो यहाँ से चेक, और हम किंग को सिंपली h8 पे ले जाएं। तो उसके बाद वाइट के पास ये ऑप्शन है, और हम सिंपल ये टेक करेंगे, टेक और क्वीन बना सकते हैं, और वी आर विनिंग। तो क्या इसका कोई तोड़ है वाइट के पास? कोई ऑब्वियस मूव? मे बी क्वीन यहाँ आ जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट मैट है, ये भी ऑप्शन नहीं है। और यहाँ से मूव करते हैं, बिशप यहाँ आता है, हम चेक भी दे सकते हैं लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और फिलहाल हमारे किंग को प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। सो द ऑब्वियस मूव के बाद व्हाट इज़ द मूव विद वाइट? डजंट सीम्स टू बी एनी। ठीक, यहाँ से वो हमारे क्वीन को आ, वो सिक्योर करना चाहता है रुक के ज़रिए। ठीक, क्या हमें इसको रोकने की ज़रूरत है? हम्म, हम पान भी पुश कर सकते हैं, टेक टेक, उसके बाद सिक्योर, और हम क्वीन बनाकर चेक कर लेंगे। और अगर वो डायरेक्ट लाता है तब भी हम ओहो, तो ये मूव नहीं है, तो क्या मुझे किंग नीचे ले जाना चाहिए? हम्म, why this is not winning? अगर हम ये पुश करते हैं, बिशप टेक्स, pawn टेक्स, ये मूव, क्या अगर हम नीचे आते हैं,
and black is winning. तो ब्लैक ने पान टेक किया है। इस टाइम 4 माइनस पीसेस है और 2 रुक्स क्वीन। ब्लैक कैसल कर चुका है और 7 पान है, हमारे 6 पान है, लेकिन यहाँ पे नाइट अटैक पर है। तो अगर हम नाइट कैप्चर करते हैं तो इस नाइट के कैप्चर का कोई फायदा नहीं है, हम सिंपली क्वीन से कैप्चर कर लेंगे। यहाँ से भी कोई फायदा नहीं है, हम नाइट कैप्चर कर लेंगे और हमने 2 नाइट मारे हैं और उन्होंने 1 नाइट हासिल किया है। सो ब्लैक का जो आइडिया हो सकता है कि हम नाइट कैप्चर करते हैं और वो यहाँ से चेक दे। अगर हम बिशप से कैप्चर कर लेंगे तो बिशप से हमारा क्वीन स्क्यूअर है और हम क्वीन लूज कर जाएंगे, लेकिन हम सिंपली क्वीन से कैप्चर कर लेंगे। अब अगर वो बिशप से नाइट मारता है तो उनके 2 नाइट ऑलरेडी लूज हो चुके हैं। हम किंग को भी मूव कर सकते हैं और बीच में बिशप भी इंटरपोज कर सकते हैं एंड वी आर इन द विनिंग पोजीशन। तो यहाँ हुआ एंड वी टुक विद द क्वीन। ओके, नेक्स्ट। इस पोजीशन में बिशप मूव किया है, क्वीन पे अटैक है। जो पहली चीज हमने सोचनी है कि क्या मैं नाइट कैप्चर कर लूँ, वो मेरा क्वीन कैप्चर कर ले, मैं उनका क्वीन कैप्चर कर लूँ। अब अगर वो मेरा बिशप कैप्चर करेगा तो वी विल कैप्चर हिज बिशप, वो बिशप और नाइट दोनों लूज कर जाएगा। हम सिर्फ बिशप और क्वीन लूज कर रहे हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि अगर हम नाइट कैप्चर करते हैं वो क्वीन से कैप्चर कर लेगा, तो हम क्वीन से कैप्चर कर लें, वो पान से कैप्चर कर लेगा। सिर्फ 5 स्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है। ठीक है। सो क्या हमारे पास इसके अलावा कोई ऑब्वियस मूव हो सकती है? मसलन ये भी एक कैंडिडेट मूव है कि हम D4 चले और अब वो नाइट से कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि क्वीन जो है अंडर थ्रेट है। लेकिन अगर वो बिशप से कैप्चर करेगा तो अब पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपने इन 2 चीज़ों के फ़र्क को देखना है। इस पोजीशन में अगर मैं बिशप से नाइट कैप्चर करता हूँ तो वो क्वीन से नाइट रिकैप्चर करने का ऑप्शन उसके पास है, जो मुझे लेकिन मैं फिर बिशप को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि बिशप के प्रोटेक्टेड है। क्या मैं इस बिशप को ऐसी पोजीशन पे ले जा सकता हूँ कि वो प्रोटेक्टेड ना रहे? मसलन मैं पान पुश करूँ, अब अगर वो बिशप से मारेगा तो उसका बिशप सिर्फ नाइट से प्रोटेक्टेड है, पान से नहीं है। तो अब अगर मैं ये कैप्चर कर लूँ, वो ये कैप्चर कर ले, मैं ये कैप्चर कर लूँ, तो आई विल बी अ पीस अप। ठीक है। लेकिन इस पोजीशन में अगर मैं ये कैप्चर करता हूँ तो वो ये कैप्चर नहीं करेगा, वो क्वीन से कैप्चर करेगा। लेकिन अगर पान पुश के बाद वो बिशप से पान कैप्चर करता है, तब मैं अगर बिशप से नाइट मारता हूँ तो उसके पास क्वीन से टेक का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वीन से टेक करेगा तो मैं सिंपली बिशप मार लूंगा। तो इस मूव के बाद अगर मैं पान पुश करता हूँ, लाजमी नहीं है कि वो कैप्चर करे, वो मूव बैक भी तो कर सकता है। लेकिन मूव बैक के बाद हम नाइट का मूव ले आएंगे और नाउ दिस नाइट इज पिन, और अब उसका स्ट्रक्चर बहुत ही किंग साइड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो द ऑब्वियस मूव इज दिस, एंड नाउ वी विल नॉट कैप्चर द बिशप, वी विल कैप्चर द नाइट, और अब वी विल कैप्चर द क्वीन। और अब वो अगर हमारा बिशप लेगा तो हम उसका बिशप ले लेंगे और वी विल बी अ पीस अप। ठीक है। तो इस पोजीशन में आपने ये फर्क सीखना है कि अगर मैं डायरेक्ट नाइट कैप्चर करता हूं तो उसका बिशप पान से प्रोटेक्टेड है, तो वो क्वीन से नाइट बिशप कैप्चर कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसके बिशप को मजबूर कर दूं इस पोजीशन में, तो अब मैं नाइट कैप्चर करता हूं, अब क्वीन के पास बिशप कैप्चर करने का
से वो बिशप लूज कर जाएगा, और अगर वो मेरा क्वीन कैप्चर करता है तो हम उसके नाइट तो पहले से कैप्चर कर चुके हैं, और क्वीन कैप्चर करने के बाद हम अगर वो हमारा बिशप लेंगे तो हम उनका लेंगे, और अगर वो अपना बचा बिशप बचा लेंगे तो हम अपना बचा लेंगे, वी विल बी पीस अप। ये पोजीशन है। आ, हमने हमने क्वीन क्वीन, दो रुक, बिशप, नाइट और बिशप एंड नाइट, हम पूरा रुक डाउन है, पूरा रुक डाउन है। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में हमारे पास कुछ इमीडिएट होना चाहिए, वरना हम लूज कर जाएंगे, जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था। तो जो पहली ऑब्वियस चीज है कि ये नाइट थोड़ी सी हैंगिंग वो है, टारगेट पे है, जिसको सिर्फ क्वीन प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और किंग की पोजीशन ऐसी है कि किंग इज इन अ वेरी बॉदरसम पोजीशन। ठीक है, ठीक, तो हम इस किंग की पोजीशन का फायदा कैसे उठा सकते हैं? एक कैंडिडेट मूव तो रुक F8 है, जिस पे नाइट के बाद डबल अटैक है, और अगर वो बिशप कैप्चर कर लेगा तो हम नाइट कैप्चर कर लेंगे। उसके बाद क्वीन यहाँ पे आता है, और हमारे पास थ्रेट कोई बचता नहीं है। हम्म लेकिन अगर हम किसी तरह क्वीन वापस यहाँ आने से रोक सके तो यहाँ पे तो सिंपल मैट है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक चीज जो जहन में आ रही है कि अगर हम बिशप लाते हैं, उसके पास नाइट टेक करने का ऑप्शन नहीं है, मैट पड़ रहा है, वो रुक से कैप्चर करेगा। अब हम पान पुश करें रुक पे, अब अगर रुक यहाँ पे आता है देन हम ये रुक यहाँ डबल कर लेंगे, लेकिन उसको नाइट बचाने की जरूरत ही नहीं है, उसने पीस पहले से कैप्चर किया हुआ है। हम्म, सोचते हैं व्हाट कुड बी द ऑब्वियस मूव। क्या हम डायरेक्ट पान पुश कर सकते हैं? और अगर वो नाइट से रुक कैप्चर करे देन सो क्या E5 E4 मूव हो सकती है? वो अगर यहाँ से कैप्चर करेगा चेक, यहाँ आया फिर चेक, वापस वहाँ गया, ड्रॉ तो हम कर सकते हैं कम से कम। और अगर वो बिशप भी कैप्चर करे तो चेक, यहाँ आया फिर चेक, वापस यहाँ गया, अब यहाँ पे रखा। सो क्वीन E4, क्या बिशप की ये मूव हो सकती है? Well, अब अगर वो नाइट कैप्चर, नाइट से कैप्चर तो फजूल है, और एक ही मूव में मैट, एंड हाउ ही विल बी सेविंग इज मैट। मैट कैसे बचाएगा? रुक यहाँ नहीं आ सकता, हम रुक कैप्चर करेंगे और उसके पास फिर रुक कैप्चर का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ से मैट है। क्वीन ये टेक नहीं कर सकता, क्वीन यहाँ पे भी आ जाए तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता। तो प्रोबेबली द बेस्ट मूव इज कि हम बिशप D2 पे रखें, और
ई पॉन को टारगेट करे जो डायरेक्ट मेट है, तो उसके पास कोई ऑब्वियस प्रोटेक्शन नहीं है इस मेट से बचने की। अगर वो यहाँ से मूव करेगा देन वी विल टेक, यहाँ आया एंड वी विल चेक अगेन। पान पुश करेगा तो एक ही मूव में मेट है, और पान पुश नहीं करेगा तो वैसे ही मेट है। सो probably this is the best, हाँ डबल मूव, गुड, दिस इज आल्सो ऑप्शन जो हमें कंसीडर करना चाहिए था कि वाइट के पास डबल मूव भी तो है कि जब मैं यहाँ से टेक करूँ वो यहाँ आए, मैं चेक करूँ तो वो यहाँ आ जाए, देन व्हाट। फिर हम उसको मेट कैसे कर रहे हैं, हाँ सो अगर हम पान कैप्चर करते हैं वो यहाँ आता है एंड वी विल चेक, वो यहाँ आता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है हम पहले यहाँ बैठ जाए और फिर वो ये पान पुश करेगा, चेक दे देंगे और यहाँ से चेक, वो यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से चेक वापस आ जाएगा। ओके ठीक, तो चेक किंग h2, अगेन चेक किंग बैक, check king h2 and bishop, no, check king h2 queen f4 check king h3 और bishop f2 to mate him from here। अब पान की पुश से भी मैट नहीं बच रहा और कुर्बानियों के अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं कर सकता वाइट, वाइट इज इन कंप्लीट डिस्परेट पोजीशन। ओके वेल डन, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या पजल तो जल्दी खत्म हो गया। रुक टेक्स, दैट्स आल्सो अ गुड मूव क्योंकि यहाँ से मैट है, लेकिन इफ आई चेक देन नो हो वेट, इफ आई चेक देन ही कैन पुश दिस pawn and after this check there is this move, bishop f2 is also winning, bishop f2 g3, bishop f2 g3, rook takes, rook here and यहाँ से, और अगर bishop f2 is the back good move, और rook takes d4, knight d6 ये डिस्पराडो मूव है, और rook takes, पीसेस देने पड़ जाएंगे। सो कूल, मूव अहेड, उसकी किंग की सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा, किंग इज अंडर थ्रेट, तो यहाँ पे डबल पावर पे रुक रखा है तो रुक तो हम टेक नहीं कर सकते, लेकिन जो उसकी किंग के आसपास के दो इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स है उसको एक तो पान ने कवर किए हुए हैं, दूसरा हमारे पास ये फाइल है, इस फाइल पे रुक मौजूद है, बेशक रुक पिन है लेकिन मौजूद तो है। तो हमने क्या सोचना है कि आ, मैं कोई स्लो मूव तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अगले मूव पे वो रुक टेक कर लेगा और मैं चेकमेट हूँ, तो हमने जो सोचना है, स्लो मूव नहीं कर सकते तो हम डायरेक्ट पहले चेक का सोचते हैं, यहाँ से चेक पड़ा, किंग अगर यहाँ जाएगा तो सिंपल मैट, नहीं जा सकता, और नाइट बीच में लाएगा कोई फायदा नहीं है, नाइट टेक फिर चेक, फिर यहाँ जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ चला जाए, तो ये भी हम ऐसी मूव है जो जिसका कोई फायदा नहीं है। अब किंग यहाँ आया और हमने यहाँ से चेक किया, किंग यहाँ आया, अब
हमारा रुक बेशक अंडर अटैक हो, लेकिन हम डबल चेक करके किंग को एक बार और थ्रेट कर सकते हैं, और उसके पास टाइम नहीं है रुक लेने का, क्योंकि नाइट पे भी से भी चेक है, और वो नाइट भी नहीं ले सकता क्योंकि रुक से भी चेक है, डबल चेक है। तो या तो वो किंग लाएगा इस यहाँ पे या यहाँ पे। अगर वो किंग लाता है यहाँ पे, तो हम क्वीन से चेक दे देंगे, वो यहाँ या यहाँ जहाँ पे भी आ जाए, फिर क्वीन का चेक और मेट है, आगे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे भी मेट हो जाएगा। सो ये मूव तो आउट होगी, तो किंग के नॉट गो टू D1, तो किंग यहाँ पे आएगा। अब हम ये पान ले नहीं सकते क्योंकि बिशप से ये पान प्रोटेक्टेड है। सो व्हाट वी विल डू इन दिस पोजीशन। उसके बाद क्या हम वापस यहाँ से चेक दे सकते हैं? अब तो वो इस फाइल से कट हो चुका है। जी दे तो सकते हैं, लेकिन बिशप आ जाएगा, और अगर बिशप आएगा तो ये रुक अनप्रोटेक्टेड है। मतलब सिंगल पावर रह गया, और हम उसके बाद रुक ले सकते हैं, एंड वी विल बी रुक अप। तो दोबारा से सोचते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पजल है कि क्वीन का चेक, किंग F1, क्वीन का चेक G2 से, किंग E1, उसके बाद डबल चेक, किंग D2, और उसके बाद वापस क्वीन का चेक G5 से। अगर वो मूव करेगा तो एक ही मूव पे मेट है, दैट्स अ मेट। और अगर वो यहाँ जाता है देन अगेन दैट्स अ मेट। तो इसका मतलब है वो बिशप ही बीच में लाएगा, और जब बिशप बीच में लाएगा तो ये रुक हम ले सकते हैं। सो हमारी कैलकुलेशन क्या थी? क्वीन G5 check, knight. So why not to take the knight directly? What will be the difference? Doesn't seems to be a big difference. Knight से तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता, मुझे खुद चेक पड़ रहा है। So I will keep checking him. उसके बाद as per formula जो हमने सोचा है, उसके बाद यहाँ से चेक, और उसके बाद take the rook. Oh God, good puzzle. Enjoyed. So let's move on. Let's move on. Okay. लास्ट मूव व्हाइट ने चेक दी और ब्लैक किंग आया H7 पे। और अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है? एक तो ये रुक हैंगिंग है, जिसको हम मजे से चेक करके कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद पीसेस बराबर हो जाएंगे, और हमारे पास 4 पान, उनके पास 4 पान है। रुक तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन हमारा 4 पान रुक लेने के बाद ये पान तो लॉस हो जाएगा। किंग विल बी हियर। सो हमने सोचना है कि क्या हमें इस पोजीशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या नहीं है। क्या इस पान के चेक से कुछ हो रहा है? तो ओनली मूव। और अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो वो यहाँ भी आ सकता है और पान भी टेक कर सकता है। अगर वो यहाँ आएगा तो दैट विल बी अ मेट, क्योंकि उसके पास नो सॉरी नॉट मेट, ही कैन कम हियर। और उसके बाद यहाँ से चेक, ही कैन कम हियर, और उसके बाद वी आर चेकलेस, या वापस यहाँ से चेक दे सकते हैं, और ही विल स्केप। दूसरा यहाँ पे चेक के बाद यहाँ है, यहाँ आया, पान भी टेक कर सकता है, उसके बाद चेक, दैट्स मेट। तो पान टेक नहीं कर सकता। हम दोबारा देखते हैं, हम यहाँ आए, चेक किंग H6। हमारे पास तो कोई और चेक नहीं है, नाइट पिन है, चेक
द ओनली मूव। अब हमारे पास दो चेक है, हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ से चेक करने के बाद ये स्क्वायर ऑफ है, ये स्क्वायर ऑफ है, ये स्क्वायर ऑफ है, ये स्क्वायर ऑफ है, ये ऑफ है। द ओनली स्क्वायर इज कि वो पान टेक करे, और पान टेक करेगा तो यहाँ से मैट हो जाएगा। दैट्स द ब्यूटी। मैं आप लोगों को एक पते की बात बताता हूँ, हिडन सीक्रेट। अक्सर पोजीशंस में, चाहे ओरिजिनल गेम हो रही हो या पजल सॉल्व कर रहे हो, आप एक लाइन सोच रहे होते हो, और उस लाइन में आपको आपके अपोनेंट के पास दो पॉसिबिलिटीज है। आप देखते हो कि एक पॉसिबिलिटी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चेकमेट है या पीस लॉस हो रहा है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी, अब आपने उस दूसरी पॉसिबिलिटी को बड़े क्लोजली कंसीडर करना है, क्योंकि अगर एक लाइन लूज कर रही है, तो अगर दूसरी लाइन भी लूज कर रही हो तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम जब इस पजल्स को स्टार्ट करते हैं, हमने ये सोचा, हमें पता चला कि वो यहाँ आएगा, हम चेक देंगे। अगर वो पान लेता है तो यहाँ से डायरेक्ट चेकमेट है, क्योंकि ये स्क्वायर क्वीन ने कवर कर लिया, ये सारे, और कोई स्क्वायर है ही नहीं। ये एक स्क्वायर पान ने मदद की है, कवर किया हुआ है, सो दैट्स चेकमेट। तो आपने फिर क्या सोचना है कि अगर ये मूव मेट है तो शायद ये मूव भी मेट हो। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट चेक देता हूँ तो वो यहाँ से स्केप कर रहा है, लेकिन मैं H4 से चेक देता हूँ और उसको फोर्स करता हूँ कि ये पान ले ले, तो ये मेट कर सकता हूँ। सो हमें रुक लेने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन चेक मेट द ब्लैक किंग थ्रू दिस टेक्निक। गुड, वेरी वेल डन। ओके, लास्ट मूव पे ई टेक्स D5, और इस वक्त हमारे पास 3 माइनर पीसेस है, और वाइट के पास 4 माइनर पीसेस है। सो वी आर अ पीस डाउन, लेकिन हम कैसल कर चुके हैं, एंड आवर क्वीन नाइट एंड बोथ बिशप्स आर इन अ वेरी गुड अटैकिंग पोजीशन। तो जो पहली ऑब्वियस मूव इस पोजीशन में जहन में आती है, दैट इज बिशप F5, क्वीन पे टेम्पो। और अगर वो क्वीन मूव करता है D1 पे, तो चेक, और किंग अगर यहाँ या यहाँ मूव करेगा तो दैट इज मेट, और किंग अगर यहाँ मूव करेगा देन अगेन चेक, चाहे क्वीन इंटरपोज हो या नाइट इंटरपोज हो तो सिंपल चेकमेट, और अगर क्वीन इंटरपोज हो तो चेक, किंग गया यहाँ पे, एंड दैट इज क्वाइट लूजिंग। सो बिशप के चेक के बाद क्वीन यहाँ पे तो नहीं जा सकता। अगर क्वीन यहाँ पे आता है देन अगेन चेक, किंग मूव्स सपोज हियर, तो हम पहले बिशप मार देंगे, बिशप अनप्रोटेक्टेड हो गया है, चेक। और जब वो इसको किसी तरह सेव कर लेगा, अगर क्वीन लाएगा तो हम क्वीन एक्सचेंज करके रुक मार देंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी रुक मार सकते हैं। तो इसके अलावा क्वीन के पास क्या मूव है, क्वीन यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, और ये डायगोनल पे बिशप पड़ा हुआ है। सो इसका मतलब है कि जब हम बिशप यहाँ रखेंगे तो क्वीन के पास तो मूव्स नहीं है। विल ही इंटरपोज विद द नाइट, बट हम सिंपल नाइट टेक कर लेंगे, एंड द सेम प्रॉब्लम एट C2 विल परसिस्ट। तो ये भी मूव नहीं है। तो इस मूव के बाद क्या कोई काउंटर मूव है वाइट के पास? यस, ये काउंटर मूव है। हमने उनके क्वीन को अटैक किया, उन्होंने हमारे क्वीन को अटैक किया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं नाइट टेक करता हूँ, वो क्वीन से टेक करेंगे, मैं
बिशप टेक करता हूँ तो वो मेरा बिशप टेक कर लेगा। तो हम फिर भी पीस डाउन है तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो दैट इज नॉट ऑप्शन कि मैं नाइट को नाइट से टेक कर लूं। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं क्वीन टेक कर लूं, वो क्वीन टेक कर ले और मैं बिशप टेक कर लूं और पीस इक्वलिटी, साथ में ह्यूज अटैकिंग पोटेंशियल एट C2, टेम्पो है, किंग से बचाएगा तो F2 पान मर रहा है, D5 पान वीक है। सो फिर से सोचते हैं, बिशप लाया F5 पे, नाइट आई F3 पे। हम्म स्लो मूव तो कर नहीं पाऊंगा, यहाँ से नाइट मारना गलत है क्योंकि वो क्वीन से मार लेगा, हम क्वीन को मार देंगे, वो हमारा क्वीन मार देगा और हम ऑलरेडी पीस डाउन है। तो ऑब्वियसली हमें क्वीन मारना है, वो रुक मार लेंगे और हमें नाइट यहाँ पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो टेम्पो लेगा और हम रुक लेंगे तो वो हमारे बिशप को कैप्चर कर लेगा और हमारी नाइट भी डेंजरस पोजीशन में। तो इस हिसाब से खेलते हैं। गुड। नाउ क्या हम पान पुश कर सकते हैं? नाइट टेक नहीं, फिर भी बिशप डेंजर में है। सो मैं नाइट से टेक करता हूँ, चेक। कोई फायदा नहीं, यहाँ से नाइट से चेक दूंगा तो क्वीन से कैप्चर कर लेगा। हम्म कूल। अब हमें बिशप लेना चाहिए क्योंकि यहाँ यहाँ मेरा बिशप थ्रेस्ट पे है, मैट भी कोई नजर नहीं आ रहा, तो टेक द बिशप, स्टॉप हिम फ्रॉम केसलिंग, पजल इज सॉल्व्ड। अब हम अपनी रेटिंग चेक करते हैं। नाउ इट इज 2420 के आसपास पहुंच गई है। So I think enough for today. Thank you so much. Please like and subscribe the channel. And अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में आप मेंशन करें और हम उसके मुताबिक देखेंगे कि हम फ्यूचर के लेक्चर को किस तरह तरतीब दे सकते हैं। So with that, our puzzle rating is go to the profile 2419। तो 80 पॉइंट्स रह गए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी हासिल कर लेंगे।